आज ना सब बढ़िया। नहीं, तुम भी तंग हो गए हो। किससे तंग हो तुम? मैं तो तुम्हें पता ही है किससे तंग रहता हूँ। बढ़िया, ये रिफॉर्म कर दिया जीएसटी का। मैं सोऊं जागूं सपने देखूं, उसमें भी आ जाता है कोई बीजेपी का नेता उठ के, ये देख 2.0। अरे मैं गया नहीं 2.0 यार। ये देख उत्सव मना रहे, उत्सव। अपनी फेलियर को सेलिब्रेट कौन करता है? ले बीजेपी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे इनसे तो मैं तंग था ही था। ये इतना कर रहे कि भाई ये नवरात्रि खरीदो खरीदो। अरे पैसा कौन, मेरे अंदर से परेश रावल निकल जाएगा। साले मेरे घर पे पुलिस भेज देंगे ये लोग। इतना तो डर का माहौल है। फिर कहते हैं हम डेमोक्रेसी है। अपने मन की बात में रखूं तो मेरे हाथों में चूड़ियों की जगह पे हथकड़ियां पहनाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। मैं ये सब देख के चंगा वहां से आकाश बनर्जी आया। कहता देखिए बिग बिलियन डे से जो देखा यार आकाश भाई, ये देखो ध्रुव भैया पहले बैठे हुए हैं। आका ध्रुव राठी भाई, आपको जो करना है उधर से करो। अमेज़न के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। साला डेली प्लग मारता हूँ। अगर तुम बाय करने का प्लान कर रहे हो तो अमेज़न से करना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ 500 रुपया बेचा है यार इस महीने। बहुत तंगी चल रही है, तुम्हारे भी पैसे खत्म क्या? अमेज़न से बाय करो। अमेज़न दोनों निकलो अपने अपने चैनल पे, मैं यहाँ पे करूंगा। आज मूड नहीं कर रहा। मैं इन दोनों से साइड हटा, मैं सोचा प्लग मारता, बट क्या प्लग मारो यार, ये बाज नहीं आ रहे। पहले मोदी जी 2 दिन लगे रहे, अरे जीएसटी उत्सव मनाओ, बचत उत्सव। अरे बचत तो तब होगी जब कमाई होगी। कमाई तो तब होगी जब आपने लूटा ना हो। 8 साल लूटने के बाद कौन उत्सव मनाता है बचत का, जबकि बचा ही नहीं कुछ। तभी तो कम किया है आपने। वो साइड हटे तो ये लोग रोड पे उतर गए, दुकान दुकान घूम रहे हैं। अरे निर्मला ताई दुकान जा रही, समझ रहे हो तुम? निर्मला ताई मार्जिन, और इनका तो मैं फिर भी डाइजेस्ट कर गया मार्जिन के साथ। योगी जी पहुंच गए। योगी जी दुकान में कपड़े देख रहे हैं। रवि किशन भैया है कि भैया देखो क्या मस्त स्टॉक है। कल तक जो जैकेट तुम्हें 3000 का मिल रहा था वो अब 1500 रुपए का मिलेगा। 1 रुपए का आइटम 45 पैसे में मिलेगा। कब हुआ ये? आपने खुद पढ़ा जीएसटी रिफॉर्म में क्या क्या चीजें सस्ती हो रही हैं। अगर रेडीमेड कपड़ा आपने 5 टका में डाला है तो उसका जो सप्लाई मटेरियल है उसको 18 टका में डाला है। आपको खुद पता है आप क्या बोल रहे हो। साड़ी हो लहंगा हो, उठा दे रिमोट से। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है इनकी पार्टी में ना खुद में आपस में किसी से की नहीं बनती। सच बोल रहा हूँ मैं। ये देखो ये बोल के गया आधा 50%, मैं कहा 50% डिस्काउंट तो कहीं पे नहीं हो रहा। Amazon बिग बिलियन डे सेल पे भी नहीं हो रहा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। भाई वहां पे मोदी जी ने बोला था स्वदेशी करो, आत्मनिर्भर बनो। उसपे वो सिंडिया नहीं है, वो कहता आत्मनिर्भर बनो, भारत में करो। भारत में, भारत चुनो भारत। उसका बेटा खुद येल में पढ़ गया है। येल, पीयूष गोयल बोला देश में करो, देश में। खुद का बेटा यूएस रेसिडेंट है। कोई कंफर्मेशन नहीं है सिटीजन है कि नहीं, बट रेसिडेंट तो है। अमित शाह बोला मेक इन इंडिया करो। खुद का बेटा आईसीसी चेयरमैन बना के बैठा है। अपना बेटा संभाल नहीं रहा, देश कैसे संभलेगा? ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा वो अखिलेश यादव की स्पोक पर्सन बोली थी। कहीं पे तो बोले, मैं दिखा दूंगा। बस हवा निकल गई। तुम्हें अगर अभी भी यकीन नहीं है ना, ये अपने ही लीडर की नहीं सुनते, इनकी आपस में नहीं बनती। कल योगी जी ने आया और बोले कि देखिए उत्तर प्रदेश में जातिवाद पे राजनीति नहीं होगी, नहीं होगी। मैं कहा मास्टर स्ट्रोक, फायर इमोजी, फायर इमोजी। वो यहाँ पे बोले, दूसरी जगह पे गडकरी थे। गडकरी जी बोले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं ब्राह्मण पैदा हुआ था। अभी हम मिसाल को देखो, वो स्टेज पे थे, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे नेता को जानता हूँ जो अगर 6 महीना विदेश ना जाएं तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूँ? मेरे अंदर से बंटाए निकला है अपने वोल्डरमॉर्ट के लिए। भाई मानता था और तूने बताया क्या? मैं हैरान हूँ। मैं मोटा भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये तो किया ही गया। फिर दूसरा भाषण दूसरी लाइन में बोली मैं एक ऐसे नेता को भी जानता हूँ जो 24 साल में एक छुट्टी नहीं ली और अभी भी सेम एनर्जी है। मैं कहा अपनी तारीफ करने के लिए आप अपने दोस्त को धक्का मार दिए, ये क्या बात हुई? सच बात तो यही है, हमारा देश का जो होम मिनिस्टर है वो पिछले 11 साल से होम मिनिस्टर तो है, बट कहीं फॉरेन ट्रिप पे नहीं गया। अपनी तारीफ के लिए आपने मेरे वोल्डरमॉर्ट को ताना मारा। साझा करनी चाहिए क्या? अरे शोभा देता है क्या बोलना था मेरे को, बट मीम में मेरे को साझा ही मिला। इनकी आपस में नहीं बन रही और हमें मूर्ख बनाए जा रहे हैं। अभी कहीं बिहार के इलेक्शन है ना, उसमें बोले कि तीसरी बार मोदी जी को जिता दो, हम गाँव डिलीशन बंद कर देंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। भाई अगर इस पे वोट मिला
क्योंकि माँ वाले जुमले पे वोट दिया तो मैं धिक्कार है तुम पे, अगर इस पे वोट दिया तो भी धिक्कार है तुम पे। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम लोग बीफ के, वो भैंस बोलते हैं, हाँ तुमने मान भी लिया, बेवकूफ तुम ही हो फिर। इसमें मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मैं उड़ता तीर क्यों लूं जब मेरे पास तीसरा बंदा है जो सही बंदा है इस बात पे बोलने के लिए। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितने को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महा वज्र मूर्ख हो। भाई सही बात है, अगर तुम्हें लगता है ना बीजेपी हिंदू पार्टी है, हिंदू नहीं, वो पार्टी है राजनीतिक पार्टी, उसके मुद्दे कुछ भी हो सब जुमले ही होते हैं, सब के सब। जीएसटी उत्सव मनाओ, बचत उत्सव, अगर बचत उत्सव बनाना होता तो 7-8 साल से जो लूटा है आपने वो क्या था, वो पैसा तो वापस करो। अगर कांग्रेस ने किया होता, आपने बदला होता तो अलग चीज होती, लूटा आपने, आप बचाने आए हो। अरे चोट मारने के बाद मरहम पट्टी कह के कहते हो दौड़ के दिखाओ, ऐसा थोड़ी चलता है। 2017 में बोल रहे थे मास्टर स्ट्रोक है, जब इतना हेवी टैक्सेस लाए उसको चेंज खुद ही किया, कहते मास्टर स्ट्रोक। कैसे मास्टर स्ट्रोक, सवाल कैसे करे, हर चीज में तो देशभक्ति गुजर देते हैं, स्वदेशी चुनो, स्वदेशी चुनो, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, खुद के बच्चे फॉरेन भेजते हैं, तुम स्वदेशी चुनो, फिर बेवकूफों वाली बातें सुनो मेरी और उस पर यकीन मान के वोट करो। जो काम हमने 11 साल 14 साल 15 साल में नहीं किया वो अब की बार दे दो, अब की बार 400 पार करवा दो, मैं संविधान बदल दूंगा, सवाल ही नहीं होने दूंगा आजादी। ये वो लोग हैं जो अंडे पे मुद्दा बना के न्यूट्रिशन को रिस्क डाल देते हैं। इनका बस चले कलर के बेस पे भेदभाव करना शुरू कर दे। धर्म और देशभक्ति ये दो मुद्दे हटा दो और सिर्फ विकास की बात कर लो इनसे। इनका जवाब मैं बता देता हूँ, कांग्रेस से पूछो। बात तो सही है। सिर्फ बंटवारे की पॉलिटिक्स के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अब ये अंडा बैन कर दिया भोपाल में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के चलते में अंडा बैन, मछली बैन, चिकन बैन, मटन बैन। साला क्या ये? अगर अनेकता में एकता ढूंढने वाले देश में आप अपने त्योहार को मनाने के लिए अपने श्रद्धा में इतना यकीन ना रख पाएं और उसके लिए आप बाकियों को पनिश करना शुरू कर दें तो आप महान नहीं, आप मूर्ख हैं। जो भी आपको वोट देता है वो उससे बड़ा मूर्ख है। आपकी श्रद्धा मांगो ना, दूसरे को क्यों रोक रहे हो आप? मैं अपने घर में चिकन बनाऊं, मटन बनाऊं, मछली बनाऊं, अंडा खाऊं, आपको क्या? अगर उसकी स्मेल आपका धर्म भ्रष्ट कर देता है तो आप कमजोर हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नवरात्रे है, मनाओ, खुशी का त्योहार है, मनाओ। मैं खुद नहीं खा रहा हूं, बट वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं नास्तिक हूं, इसलिए क्योंकि मेरे घर में वो मानते हैं, तो मेरे घर में नहीं बनेगा और ना मैं खाऊंगा। बट इसके लिए दूसरे के घर में जाके उसकी गुद्दी पकड़ के थोड़ी बोलूंगा यार मत खा। धर्म थोपना चाहे किसी भी धर्म का हो गलत ही होगा, इससे ज्यादा बोलूंगा फंस जाऊंगा, चाहे मैं मेंबर चोली पे डाल दूं। ये बेतुकी अनपढ़ गवारों वाली लॉजिक है, सेंसलेस बातें हैं जो सिर्फ एक को ऊपर दिखाने के लिए, वोट वसूलने के लिए जो फ्री भी बांट रहे हैं और ये बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर देंगे। काले तू कौवे। अभी इस महान डिसीजन के बाद रेखा गुप्ता जी आई, कहती क्या देखो, जैसे अपना गुजरात में जब होता है तो रात भर चलता है गरबा नवरात्रे में, तो दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में 10 बजे की पाबंदी क्यों? हम 12 बजे तक रखेंगे। मैं कहा दिल्ली में पहले तो सेफ्टी का इश्यू, मैं दिन में सेफ फील नहीं करता, आप कह रहे हो 11 बजे भी रात के मैं सेफ हूँ? अबे साले, वो झाड़ू वाला मैं फिर भी इग्नोर मार देता, ये बोलना जरूरी था। अपने रिस्क पे आए। अरे ये तमीज सही था रेखा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 12 बजे तक, अरे सेफ्टी इंश्योर करने का जिम्मेदारी आपके पास तो है नहीं, अमित शाह के पास है वो भी, तो आप तो कुछ भी बोलो चलेगा, सब बढ़िया। वोट फॉर रेखा जी, वोट फॉर रेखा जी। अच्छा जरूरी नहीं वोट चोरी हमने कर लिया तो बुरा लग गया। रणबीर कपूर पे एक FIR मतलब कंप्लेन हो गई है। क्यों? क्योंकि एक मूवी आई है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, मूवी क्या वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आई है, मैंने नहीं देखी अभी तक, बट उसके क्लिप्स एंड बिट्स देखे थे मैंने। तो उसमें एक सीन है जहां पे रणबीर कपूर वेप कर रहा है, और वेप, ई वेप जो है वो बैन है इंडिया में। बीफ बैन है फिर भी मॉब लिंचिंग, अंडा बैन कर रहे हैं फिर मॉब लिंचिंग, ई वेप बैन है इंडिया में, ऐसा इनको लगता है। इन्होंने बिना वार्निंग टीवी पे दिखा दिया, इसलिए कंप्लेन है, इसलिए ह्यूमन राइट कमीशन ने लिख दिया कि गलत हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें पता मेरा कंप्यूटर खराब था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को। मैं लेके गया अपना भारी कंप्यूटर उठा के नेहरू प्लेस, ठीक है, मैं रिपेयर वाली दुकान के बाहर बैठा था, 2 बंदे आए 18 साल से 23 साल के बीच वाले लोग, उनमें से एक मेरे सामने बैठ के ई वेप मार रहा है, बैन है ना, उसके पास कैसे आ गया?
वो रणबीर कपूर है, हमें हेडलाइन मिलेगी इसलिए करना जरूरी है। लॉ एनफोर्स करें हम लोग, वो हमारा काम थोड़ी है। हमें तो जुमला देना आता है। हमारे तो फेवरेट मिनिस्टर भी वोल्डरमॉर्ट है। और योगी जी, हाय, कैसे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हो योगी जी। क्यों? यूपी सरप्लस में चल रहा है, ऐसा हेडलाइन कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट आया जिसके मुताबिक यूपी अब सरप्लस स्टेट है। मतलब जितना वो कमाता है उससे कम खर्च करता है। मास्टर स्ट्रोक, फायर इमोजी। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मुझे लगता है यूपी वाले भी ये न्यूज सुने होंगे, इवन यूपी योगी जी वो भी बोले होंगे ये कब होगा। हाँ, तो इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि ये जुमला है या सच है। अगर तुम सीएजी रिपोर्ट खुद सिंपल कुछ नहीं करना, किसी भी एआई से जाके सीएजी रिपोर्ट इन सिंपल सर्च करना, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, इतना सिंपल है। या सीएजी की वेबसाइट पे चले जाना, वो पढ़ मारना, तुम्हें समझ में आएगा ये सरप्लस कहाँ से आया है और ये लास्ट सरप्लस से क्यों इतना डिक्रीज हुआ है, और वो सरप्लस को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या नंबर के झोलमाल हुए हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मास्टर स्ट्रोक, फायर इमोजी। बस बाकी इसी नोट में गैरी 2.0 का ये एपिसोड ही खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना, हाइप करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। और इस नवरात्र इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, दैट विल सपोर्ट दिस चैनल। और अगर नहीं करने वाले हो खर्चा, तुम भी मेरी तरह गरीब हो, जॉइन मी इस 60 रुपी बेबी। 60 रुपए का, बस ये बोलना चाह रहा हूँ। आई वॉज बोर्न इन उगांडा, स्टडीड इन पोंडाचेरी, लिटिल स्लो इन इंग्लिश। और नहीं तो ये रखी हुआ कोड, अबे स्कैन हो जाता, ट्राई तो कर, बस पैसा मांगने का नहीं। मैं 150 रुपए भी नहीं देगा। हाँ, और कुछ करना प्लग मुझे, बाकी दिखावे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, बहुत सारी हेडलाइन सुनने को मिलेगी, हर एक चीज मास्टर स्ट्रोक होगी। तो उसको छोड़ो और जितनी नेगेटिव न्यूज है उसको रिसर्च करना शुरू करो, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी लाइक कर देना, पीस।